नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ज्योग्राफी की क्लास में आज हम नाइन्थ की क्लास ले रहे हैं, जिसमें पार्ट थर्ड को देखेंगे। पार्ट थर्ड, इसके पहले के दो वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं। पहला अध्याय पढ़ रहे थे भारत, आकार और स्थिति, और इसमें आज हम पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे, इसमें पॉइंट को, और इस अध्याय को आगे चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि प्रायद्वीप किसको कहेंगे। तो प्रायद्वीप किसको कहा जाता है? तीन ओर जल से घिरे हुए स्थलीय भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे भारत की स्थिति इस प्रकार है कि यह तीन ओर जल से घिरा हुआ है। इधर अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, और नीचे है हिंद महासागर। तो इस प्रकार तीन ओर जल से घिरा होने के कारण भारत को प्रायद्वीप की संज्ञा दी जाती है। फिर अगला पॉइंट है, देखेंगे कि उपमहाद्वीप किसे कहेंगे। उपमहाद्वीप किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि एक महाद्वीप के अंदर स्थित ऐसा स्थलीय भूखंड जो पूरे महाद्वीप की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को समेटे हुए हो, उसको हम उपमहाद्वीप कहते हैं। यानी एक ऐसा भूखंड जो पूरे महाद्वीप की विशेषताओं को ही समेट ले, उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक विशेषताओं को समेट ले, उसको हम उपमहाद्वीप कहते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, इसको देखें। सबसे पहले तो आपका भारत भारतीय उपमहाद्वीप में, उसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 5 देश प्रमुख रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। और कभी कभी गणना की जाती है तो इसमें अफगानिस्तान, और फिर देखेंगे श्रीलंका और मालदीव की भी कभी कभी गणना उपमहाद्वीप के रूप में की जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या इसमें। हाँ, थोड़ा भारत के राज्य और केंद्र शासित राज्यों के बारे में चर्चा कर ली जाए। राज्य हम बताए थे, कितने राज्य थे? 28, और केंद्र शासित राज्य बताए थे 8। तो आप पहले तो स्वयं से, मैं कहूँगा कि एटलस से ही अध्ययन करिए कि भारत में 28 राज्य कौन कौन से हैं और उसकी राजधानियाँ कहाँ पर स्थित हैं। और इसके बाद जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी स्थिति और छोटे छोटे जो द्वीप हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखिए, 8 राज्यों में सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा आपका हो गया जो विलय हो गया था दमन और दीव तथा दादर नगर हवेली 3। फिर यहां देखेंगे पांडिचेरी 4, लक्षद्वीप 5, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6, लद्दाख 7 और जम्मू और कश्मीर 8। ये हो गए हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें कुछ छोटी छोटी बारीकियों को, विशेषताओं को। इसमें जो पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, इसके 4 जिले 3 राज्यों में स्थित है। देखिए, एक तो यहाँ देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा माहे पांडिचेरी का ही भाग है, एक जिला है जो केरल राज्य में स्थित है। फिर इधर 2 जिले, एक पांडिचेरी और दूसरा कराईकल, ये दोनों भी आप देखेंगे 2 जिले ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
और एक चौथा जो जिला यह नाम है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह भी पांडिचेरी का एक भाग है। ठीक है, तो ये हुआ पांडिचेरी के बारे में। आगे देखेंगे यहाँ पे कि दमन और दीव दो जिले गुजरात राज्य में हैं और दादरा नगर हवेली एक जिला स्थलबद्ध क्षेत्र था जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित था। इन दोनों का विलय कर दिया गया और राजधानी आपको बता दें कि दमन को ही रखा गया। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो, कोई टॉपिक समझ में न आ रहा हो तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे लिख करके हमें भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे हमारा पड़ोसी देश है मालदीव। मालदीव के साथ देखेंगे कि यहाँ पर मिनिकॉय एक द्वीप है, तो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। फिर यहाँ पे लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती और लक्षद्वीप की राजधानी कवारती को मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। ये 9 डिग्री चैनल हो गया, 8 डिग्री चैनल हो गया। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को कवारती से अलग करता है। फिर आइए यहाँ देखते हैं कि अंडमान और निकोबार, बोला जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ देखेंगे कि 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो देखें सबसे पहले कि सबसे उत्तर में देखेंगे कि अंडमान जो द्वीप है, इसमें सबसे उत्तर में एक छोटा सा द्वीप यहाँ दिख रहा होगा आपको, कोको द्वीप। तो ये कोको द्वीप सबसे उत्तरी द्वीप है और यह म्यांमार से अलग है। इसको कोको स्ट्रेट भी कहा जाता है, यानी कोको स्ट्रेट या कोको द्वीप अंडमान को म्यांमार से अलग करता है। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पर उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, उसके नीचे मध्य अंडमान, उसके नीचे है दक्षिणी अंडमान। उत्तरी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सेंडल पीक स्थित है। मध्य अंडमान को देखेंगे तो मध्य अंडमान में देखेंगे कि मध्य अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। फिर इसके नीचे है दक्षिणी अंडमान और इस दक्षिणी अंडमान में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। इसके पूर्व में आपको 2 द्वीप दिख रहे होंगे, एक नारकोडम और दूसरा बैरन द्वीप। नारकोडम द्वीप और बैरन द्वीप ये ज्वालामुखी द्वीप हैं। इसमें खासियत यह है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, जो कि अंडमान द्वीप के पूर्व में स्थित है। और यहाँ पे एक नारकोडम द्वीप है, यह भी ज्वालामुखी द्वीप है, लेकिन यह एक सुषुप्त शांत ज्वालामुखी है, यानी कभी उद्गार हुआ और फिर वो शांत हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे 10 डिग्री से अलग होके नीचे की ओर निकोबार द्वीप समूह में, तो यहाँ पे देखेंगे कि 10 डिग्री के उत्तर में, यानी अंडमान द्वीप के सबसे दक्षिण में देखेंगे लिटिल अंडमान है और इसके बाद 10 डिग्री चैनल शुरू होता है। इसके नीचे निकोबार में सबसे ऊपर की ओर जो है कार निकोबार है। तो 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। सबसे लास्ट में आएंगे देखेंगे तो यहाँ पे है ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार जो द्वीप है इसी पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। राइट।
इंदिरा पॉइंट किस पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है, यह है श्रीलंका द्वीप जो हमारा पड़ोसी देश है समुद्री सीमा में। इसकी राजधानी जयवर्धने कोटे और मालदीव की राजधानी है माहे। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको आप ज़रूर बताएं। और जहाँ तक है PDF के माध्यम से नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, और पहले भी हमने भेजा था। और जो भी वीडियोस आ रहे हैं उसको 1 से 2 बार या 3 बार ज़रूर देखें और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें। बुक का भी सहारा लें। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।